देखिए, मैं यार फ्रैंकली आपसे कहूंगा, और मैं बात को, आई विल नॉट मिन्स माई वर्ड्स, मैं आपको एक बात कहूं, अगर तो इमरान फौज के सियासी किरदार पर मोतरज हैं, तो फिर वो जो 2018 में था वो इमरान उसके बेनिफिशरी थे। ठीक, डीजीसी का महकमा क्यों नहीं खत्म किया? क्यों पॉलिटिकल सेल खत्म बंद नहीं किया? 4 साल वजीर आजम रहे, उस पर बेस्ड अपनी सारी गवर्नमेंट करते रहे। और 9 मई का एक्ट जो है वो कोई बयानिया नहीं है, इट्स अ क्रिमिनल एक्ट, पाकिस्तान की रियासत पर हमला है। और 9 मई के वाकये से खौफनाक वाकया मेरे मुशाहिदे में, मैं किसी मुल्क के अंदर, मैं एक मुमासलत आपको दे दूं, यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया की बड़ी जमहूरियत है, उनका सारा स्ट्रक्चर बेस्ड अपॉन देयर लिबर्टीज है। वो आज़ादियों को, चाहे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, चाहे वो पर्सनल लिबर्टीज हो, चाहे वो सिविल लिबर्टीज हो, उसकी बहुत बड़ी गार्ड, सेफ गार्ड देती है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करती है, अपने अपने मुआशरे के रवैये से प्रोवाइड करती है। मुझे ज़रा बताएं, क्या ट्रंप को ये पोजीशन हासिल थी कि वो जाएं और कैपिटल हिल पे हमला कर दें और उसके बाद स्कॉट फ्री निकल जाएं? और वहां पर ये बात कि उसके बयानिए को कौन मुस्तरद करता है और कौन रखता है? अवाम पाकिस्तान का मैंडेट तस्लीम करें ना। आज हम ये कह रहे हैं कि आप, जैसे आप झूठे पहले साबित हो चुके हैं, 35 पंक्चर की कहानी आरिफ अलवी, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी आपने लगाए थे। उन्होंने ही आपकी जमात के सदर होने की हैसियत से ये कह दिया था कि मुमकिन नहीं है, जो कहा वो गलत कहा, ट्वीट किया। इसी तरह से मैं कह रहा हूं कि 9 मई का एक्ट एक क्रिमिनल एक्ट है, और एक और क्रिमिनल एक्ट इज इन मेकिंग राइट नाउ, और वो आपके सिविल स्ट्रक्चर पर वही हमला है। ये देख लें आप, मेरी बात लिख लें पास अपने, ये जिस तरह की इंसाइटमेंट कर रहे हैं सर, इसका नतीजा यही होगा। ये मैं कुछ एविडेंस आपके सामने रखना चाहता हूं। आप पीछे एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ये पीटीआई की सोशल मीडिया टीम के व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट है जो हमें रसाई मिली है। लियाकत चट्ठा साहब से बात हुई है अभी, वो पिंडी स्टेडियम जा रहे हैं, प्लीज टेल एवरीवन बी रेडी। ये अरसलान खालिद, अरसलान बेटे की एक मैसेज आया है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, और ना सिर्फ मैसेज आया, आगे कहा जा रहा है कि जर्नलिस्ट को भी लूप में रखा जाए। हामिद, इमरान, सदीक के 3 नाम उन्होंने लिखे हैं, और साथ कह रहे हैं कि मोहित भाई, साबिर, शाकिर और वजाहत खान को भी ऑन बोर्ड कर लें। और उसके बाद उन्होंने कहा जी हमारा ऑलरेडी बात हो गई और हम ये ट्रेंड चलाने लगे हैं, साडा हक एथे रख, और ट्रेंड यही रहेगा, नो चेंज इन प्लान। अब मुझे ये बताइए कि क्या लियाकत चट्ठा साहब ने, जो कल उनका 8 दिन बाद जमीर जागा और उन्होंने पहले खुदकुशी की कोशिश की, फिर खुदकुशी की कोशिश को तर्क किया, और उसके बाद प्लान किया कि मैं जाके जो है वो धांधली को एक्सपोज करूंगा। आप आरओ भी नहीं है, आप डीआरओ भी नहीं है, और आप ये कहते हैं कि जी धांधली हुई है। देखें, लीगली स्पीकिंग आपके पास 2 तरह के सबूत होते हैं, या दस्तावेजी सबूत होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, या आपके पास वीडियो सबूत होता है, जिसकी बुनियाद पे आप कहते हैं कि जी ये फलां धांधली हुई है। मुझे ये बताइए कि ये जो पीटीआई के लोगों से आपका राब्ता था, ये तो अब साबित हो गया ना, इसको कोई डिनाई कर दे, ये तो ओवरवेलमिंग एविडेंस है जो मैं आपके सामने, पूरे पाकिस्तान के सामने डिस्प्ले कर रहा हूं कि भाई धांधली जिस दिन हो रही थी आप सोए हुए थे, आपको उस दिन तो जाग ना आई। जिस दिन आपके बकौल थप्पे लगाए जा रहे थे, आप उस दिन रात को कहते मैं इस्तीफा दे रहा हूं। आपको रिटायरमेंट से चंद दिन पहले इस्तीफे का ख्याल क्यों आया? आपको प्रमोशन बोर्ड के मुलतवी होने पर इस्तीफे का ख्याल क्यों आया? आपके ताने बाने अरसलान खालिद और सोशल मीडिया टीम से नहीं मिलते, आपका जब दिल करता है। अब आरोज की तस्वीरें चल रही हैं, क्या ये आरोज की तस्वीरें चलाना, क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? क्या आप आरोज की तस्वीरें चला के उनको थ्रेट करना चाहते हैं? आप ये तासर देना चाहते हैं कि मर्जी के नतीजे लेंगे? खैबर पख्तूनख्वा में आप जीते, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। आप गुजरांवाला फैसलाबाद में आपने सीटें निकाली, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। लाहौर में धांधली हुई है, जहां मुस्लिम लीग नून जीते वहां पे धांधली है, और जहां पे आप जीते वहां धांधली नहीं है। ये काम बंद कर दें। आपने जो आरोज की तस्वीरें लगाई हैं, अफसोसनाक है, काबिल मजम्मत है। आपको शर्म नहीं आई? आप अपने आरोज की तस्वीरें क्यों नहीं लगाते जहां आप जीते हैं? यानी मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, ये जो झूठा बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं धांधली का, ये नहीं बिकेगा, ये नहीं चलेगा। सारी एविडेंस आ चुकी है, और मैं कुछ चंद वीडियोस भी चलाना चाहता हूं। मैं प्रेजेंटेशन है, आप चलाएं जरा। जहां हार गए वहां पे जो है वो जीत का जश्न मनाया जा रहा है। ये चलाएं जी, आवाज करेंगे जी।
इधर जीत का जश्न है, उधर हार पे धांधली का रोना है। मेरे पास जो सारे फॉर्म 45 सर्टिफिकेट मौजूद हैं, उनके मुताबिक मैं 7,000 वोटों के करीब ये इलेक्शन इस सर्टिफिकेट जीत चुका हूँ। हम अब आरओ को दरखास्त दे रहे हैं कि फौरन रिफॉर्म कराया जाए, आरजी कराया जाए और ये मामला किसी तरह फाइल अगली चलाएं जी, आमिर डोगर वाली चलाएं। मेरी कामयाबी इमरान खान की जद्दोजहद की कामयाबी है। ये जीत इमरान खान के नजरिए की जीत है। मैं तकरीबन 18 से 20 साल की लीड में जीत रहा हूं और मुझे हराने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये बंद कर दे जी प्लीज। ये देखें ना, बात ये है कि आप ठीक है, इसको बंद कर। आप जहां पे जीत जाएं वहां पे फतह का जश्न है, और जहां पे हार जाए वहां पे धांधली का रोना है। ये दोहरा मेयार चल नहीं सकता। आपके खिलाफ एविडेंसेस अब आ चुके हैं कि आप एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत आप इस इलेक्शन को मुतनाज़ा करना चाहते हैं, आप मुल्क में कियास चाहते हैं, डिजिटल दहशतगर्दी चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि 9 मई जैसा कोई नया हमला आप जो है वो करें और इस मुल्क को तबाही के धाने पे खड़ा कर दें। तो ये काम चलेगा नहीं। और मैं ये समझता हूं कि ये जो आप करने जा रहे हैं, आपने पहले भी जिस तरह मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया, IMF की डील को साबोटाज करने की कोशिश की, आपके लोगों ने वज़राए खजाना जो आपके सूबों में बैठे थे उन्होंने लेटर लिखे, इस मुल्क को दिवालिया करने की पूरी कोशिश की। वो तो नवाज शरीफ की क़यादत में शहबाज शरीफ साहब बैठे थे जिन्होंने IMF का मुआहिदा फाइनल कर लिया और हम किसी मकाम पे पहुंच गए। वरना आपकी तो पूरी कोशिश थी कि मुल्क दिवालिया हो, शोहदा की यादगारों को मस्मार करना, IMF को लेटर लिखना और IMF को यह कहना कि इस मुल्क की आप इमदाद ना करें, IMF का प्रोग्राम फाइनल ना करें, 9 मई जैसे नए हमलों की प्लानिंग करनी और उसके बाद आरोज की तस्वीरें लगानी। मैं फिलहाल जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, मैं इनसे मुतालबा रखना चाहता हूं कि आप सख्त से सख्त एक्शन लें। पर्चे रजिस्टर होने चाहिए। जो इन्होंने आरोज को थ्रेट किया है, ये काम नहीं चलेगा कि आप आरोज को भी थ्रेट करें और एक कमिश्नर के साथ आप राब्ते करके उसको कोई पेशकशें करके एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाएं जिसके स्क्रीनशॉट्स आपके सामने शेयर कर दिए गए हैं। तो ये झूठ की सियासत, गालम गलोच की सियासत, मुनाफिकत की सियासत और पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ जो सियासत है, इसकी काबिल कबूल नहीं है। मैं अज़मा बुखारी साहबा को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो और मैं एक बात कह दूं जो अता कह रहे हैं ना अभी कि काबिल मजम्मत, बिल्कुल काबिल मजम्मत है, लेकिन मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, जनाब चीफ मिनिस्टर, काबिल गिरफ्त भी है। ये अगर आपने एक्शन ना किया तो आप जिम्मेदार होंगे इसके। आपने अगर इनके इस क्रिमिनल एक्ट पर आपने इनके खिलाफ केसेस रजिस्टर ना किए और इनको आपने 9 मई जैसा वाकया करने की दोबारा छूट दी तो आप जिम्मेदार होंगे दोनों। मैं सिर्फ 2 लाइनें ऐड करना चाहती हूँ, ज्यादा लंबी तकरीर मुझे नहीं करनी। गुजारिश ये है कि ये इस मुल्क के अंदर क्या रिवाज बन गया है कि जो गाली देगा, जो कैरेक्टर असैसिनेशन करेगा, जो धमकियां देगा और लाइव देगा और सोशल मीडिया पे देगा, तस्वीरें लगा के देगा, पूरे खानदान समेत देगा, वो जो है वो इस मुल्क के अंदर रूल करेगा। और अगर आप इमरान खान के फैशिस्ट नजरिए के साथ हैं तो आप इज्जतदार भी हैं, आपको जो है प्रमोट भी किया जाएगा, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। और जो सच बोलने की कोशिश करे, इसके खिलाफ खड़ा हो, उसके साथ फिर ये होगा। आई एम सॉरी, ये नहीं चल सकता। कोई भी बनाना रिपब्लिक के अंदर भी नहीं चल सकता कि जो आरओज और DROज उनको अब बाकायदा पुश किया जा रहा है कि या तो वो भी लियाकत चट्ठा बन जाए, और अगर वो लियाकत चट्ठा नहीं बनते तो फिर उनकी पाकिस्तान में जगह नहीं है। ये नहीं हो सकता। इस तरह से लियाकत चट्ठा साहब की डिटेल्स क्या है मैं उसमें नहीं जाना चाहती। उनके कितने झूठ पकड़े गए हैं 24 घंटे के अंदर। झूठ बोला कि जो है वो धांधली हुई, झूठ बोला मैंने 50,000 जो है हमने लीड मैनेज की, झूठ बोला मैं सारे मामलात को देख रहा था, झूठ बोला DROज आरओज मेरे साथ थे, सब लोग आके कल बता के गए हैं कि इनका कोई रोल नहीं था, झूठ बोला कि काजी फाइसा शामिल है, झूठ बोला चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमसे धांधली करा रहा था। ये कोई तरीका है कि आपने पहले इलेक्शंस और फिर 2018 के इलेक्शन RTS के जरिए चोरी हो, लेकिन तब कोई नहीं बोला। 2013 के इलेक्शन जब नून लीग जीती थी
तब अफजल खान आया था, अब ये अफजल खान प्यारे 2 आ गया है। अब ये प्यारे अफजल 2 जो है ये आके एक नया कारनामा और एक नई स्टोरी जो है वो दिखा, वो भी पिटी थी 2013 की स्टोरी, वो कहाँ उर्दू बाजार 35 पंक्चर, और अब ये नई चट्टा साहब जो है, चट्टा साहब के क्या मामलात और क्या तरीकाकार है ये मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहती, लेकिन ये भी बात कही जा रही है कि चट्टा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले असलम इकबाल से मुलाकात की है। ये मुलाकात जो है, और ये हमने जैसे कल कहा था कि रिकॉर्ड निकालें, लियाकत चट्टा साहब जो है पीछे बहुत दिन नहीं 3-4 दिन पहले से वो किससे राब्ते में थे, और ये चैट दिखा दी आपको बाकायदा। अब ये या बुशरा बीबी के मौकलान ने बताया होगा इनको कि लियाकत चट्टा साहब जा रहे हैं तकरीर फरमाने, या जो है वो फिर असलम इकबाल साहब का जो राब्ता था उससे पता चला होगा कि ये जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो ये मीडिया का जमाना है, हर चीज रिकॉर्ड भी होती है और वो पता भी चल जाती है, और मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ ये दोबारा से ये इत्तेफाक नहीं है। 1971 की बार बार पीटीआई बात कर रही थी इलेक्शन से पहले, हमें मैंडेट मिला तो ठीक है, वरना 1971 हो जाएगा खुदा न खास्ता। अब दोबारा से उसी तरफ चीजों को, हालात को लजाया जा रहा है, नारकी पैदा की जा रही है, जिसका पाकिस्तान कतई तौर पर मुतामिल नहीं है। बारी बारी